गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रियंजा। आज हम टैलेंट टेक्स जो एग्ज़ाम होता है उसके सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स क्लास सेवेंथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ मैंगोज परचेस्ड फॉर अ होम डिलीवरिंग फर्स्ट 4 months ऑफ एन ईयर। रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो क्वेश्चन भी पढ़ लेता है। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज परचेस्ड फॉर होम डिलीवरिंग ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च इज। जनवरी से मार्च के बीच हमें कितने मैंगोज डिलीवर हुए हैं उसके बारे में बताना है। और एक और चीज़ हमसे कही गई है कि एक मैंगो 5 मैंगोज के बराबर है। तो मैंगोज भी गिन लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होता है 60। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है 60, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 times a नंबर एडेड टू 5 times द सेम नंबर गिव्स द रिजल्ट 192। द नंबर इज। तो 7 times a नंबर, नंबर हमें पता नहीं है तो ए मान लेते हैं। तो 7a एडेड टू 5 times द सेम नंबर, इसका मतलब 5a इक्वल टू 192। तो ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। 12a इक्वल टू 192। तो a इक्वल टू 192 अपॉन 12, 16। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसका आंसर है 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन इंसेक्ट इन scrolling along the edges of top of the rectangular table as shown in the figure। तो हमें रेक्टेंगल के एजेस भी गिवन है। अ, तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो 2 × 60 + 80। तो 2 × 140। तो 2 × तो 2 × 140 होता है 180 सेंटीमीटर, सॉरी 280 सेंटीमीटर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 180 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये शायद थोड़ा दिख नहीं रहा है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इन अ मैजिक वेयर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। यानी कि डायगोनल का जो सम होगा वो इक्वल होगा रो के और कॉलम के। तो हमसे पूछा गया है ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू। तो एक काम करता है, इन तीनों का सम निकाल लेता है। तो -2 + a-2 इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है रो का जो सम होगा वही कॉलम के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब इसके इक्वल होना चाहिए। तो 1 + 2 - 3, ये हुआ 0। तो -2
प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0 है। एक मिनट, ये प्लस है, सॉरी। तो ए इक्वल टू हो गया 0, ए की वैल्यू हमें पता चल गई 0। तो थर्ड ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा बस फोर्थ ऑप्शन, ये भी कैंसिल आउट हो गया। फिर भी हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू -2, सॉरी -3 प्लस बी -1 इक्वल टू 0। तो b -4 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4। ये ऑप्शन मैच कर रहा है पूरी तरह से, तो ये आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ब्रैकेट x -3 ब्रैकेट क्लोज 2 माइनस का ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 6 ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज -8। देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमें इससे x की वैल्यू निकालनी है। तो 4 -3, क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। जगह थोड़ी सी कम है, सेट। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x -12, -2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2x -6 इक्वल टू, यहाँ पे 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x प्लस 30 -8। आगे सॉल्व करते हैं। 4x -2x कितना बचा, 2x, -12 -6, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो -18 इक्वल टू 6x एज इट इज़ रहेगा। और प्लस का 30 -8 प्लस 22, -2 को राइट हैंड साइड भेज देते हैं और +22 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं। तो -18 -22 इक्वल टू 6x -2x। तो ये हुआ -40 इक्वल टू 4x। तो x इक्वल टू -10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है -10, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इफ L पैरेलल टू M देन द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर इज। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये दो तरीके से इसका आंसर निकल सकता है। एक तो ये कि दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा, यानी कि शायद दिख नहीं रहा है ये। uh, 65 डिग्री प्लस x इक्वल टू होगा 108 डिग्री। ये शॉर्ट मेथड है, तो x की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल जाएगी, 108 माइनस
65, तो x इक्वल टू हो जाएगा 43 डिग्री। और दूसरा मेथड मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 65, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल भी हो जाएगा 65। ये सीधी लाइन है, तो ये एंगल भी, ये एंगल हो जाएगा 72 डिग्री। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 65 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मेथड यूज़ करना मतलब टाइम वेस्ट होगा, तो इससे आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 2 × 3 - 4 × 5 इज एब्सोल्यूट वैल्यू बोला है, इसका मतलब मोड यूज करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 14, लेकिन मोड लग रहा है तो आंसर है 14। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन। तो आंसर है 14, यानी कि थर्ड ऑप्शन। पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ 1 + 1/(2)/4 + 3। क्वेश्चन पेपर शायद थोड़ा टेढ़ा है को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमें दिख रहा है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो 1 + 1/(2 + 1) एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर से नीचे तक सॉल्व करना है, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हुए जाना है। तो इसका एलसीएम होगा 12 + 13/4। ठीक है, तो 4 ऊपर चला जाएगा। 1 + 1/4। एलसीएम यहाँ पे भी लेना पड़ेगा 26 + 4। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेशन इजी है ये, इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 30/4, 4 फिर से ऊपर चला जाएगा, और एलसीएम भी यहाँ पे ये 1 है, तो 30 + 4 34। एक मिनट, ये वापस से सॉल्व करता हूँ, शायद कुछ गलती हो गई है। 1 + 1/(1)/(1)/(3). ठीक है, तो 1 + 1/(1)
13/4, तो 1+1/4 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 26, डायरेक्ट लिख देता हूँ 26+4 30, 30/13, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़, 13 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम होगा 30+13 43, 43/30, ये आंसर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन, नहीं सॉरी, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले बना लेते हैं, नाम भी दे देते हैं ए बी सी। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि ये इसके बराबर है। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर P इक्वल टू 8+4√2, ठीक है, सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हमें बेस हाइट पता नहीं है, पेरीमीटर पता है। इसको x मान लेते हैं, तो ये भी x हुआ और ये हुआ x√2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है AB प्लस BC प्लस CA, तो x प्लस x प्लस x√2 इक्वल टू हुआ 8+4√2। इसको सॉल्व करना है, 2x प्लस x√2 इक्वल टू 8+4√2। एक मिनट, ये आंसर क्वेश्चन मैंने सही कॉपी किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, 2+√2 इक्वल टू, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 2+√2 दिख रहा है सबको, तो 2+√2 दोनों तरफ सेम दिख रहा है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या सही है, x की वैल्यू 4, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 4, इसकी वैल्यू पता चल गई 4, तो ये 4√2। तो ये हमें एरिया निकालना था, तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, तो 1/2 इंटू बेस है 4 इंटू हाइट भी है 4, सॉल्व कर लेते हैं, 2, आंसर होगा 8। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये सही है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये भी दिखने में फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन different days of a month is shown below and answer the following question। तो क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स सोल्ड इन ऑल द मंथ्स।
हमें पूरा टोटल कितने बल्ब्स सेल हुए हैं उसका अमाउंट नंबर बताना है। तो बल्ब्स गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बल्ब सॉल्व हुए, लेकिन एक बल्ब 5 बल्ब के इक्वल है, सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो 20 × 5 = 100। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकंड ऑप्शन, एक बार चेक कर लेते हैं। सही है। तो अब आगे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।